नमस्ते सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हमारी ये श्रृंखला है, इसके अंदर आज हम सीखेंगे कि हमारी जो डिजीज होती हैं उन्हें डॉक्टर ठीक करते हैं या हम खुद ठीक करते हैं। मतलब हीलिंग जो होती है, या हम किसी से हीलिंग लेते हैं तो वो उनकी वजह से ठीक होती है या हमारी अपनी वजह से ठीक होती है। राइट। तो आज सबसे पहले इसके अंदर हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टॉपिक हमारा है कि जैसे हम धर्म स्थल वगैरह पे जाते हैं। राइट। वहां पर क्या होता है, उन धर्म स्थलों पर जाकर के हम ठीक हो जाते हैं। ऐसा वहां क्या होता है, ये चमत्कार होते हैं और हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी के ऊपर हमारी चर्चा है कि जैसे कि हर एक महाद्वीप पर, जिस भी हर कॉन्टिनेंट के अंदर है ये चीज, जिस भी आप देश में चले जाएं, हर देश में ऐसे धर्म स्थल हैं जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। कुछ दुनिया भर में मशहूर है, बाकी का पता सिर्फ आसपास के लोगों को है, चाहे वो मशहूर हो या ना हो। जैसे नॉर्मल लोकेलिटी, लोकल जगह में होते हैं ना, तो उनका पता तो हम ही लोगों को होता है जो हम लोग आसपास के होते हैं। तो इन धर्म स्थलों पर जो उपचार होता है वह अवचेतन मन की शक्तियों से ही होता है। क्योंकि आपका जो विश्वास है, आप कितना विश्वास करें, अगर आपकी आस्था नहीं होगी वहां पर तो आप ठीक नहीं होंगे। राइट। तो इसमें लिखा है, जैसे इन्होंने बताया कि मैंने जापान के कई मशहूर धर्म स्थलों की यात्रा की है। डायबुटुसु का धर्म स्थल दुनिया भर में मशहूर है। इसका मुख्य आकर्षण बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा है जो 42 फुट ऊंची है। इसमें बुद्ध जो है वो क्या करके हाथ में हाथ बांध करके बैठे हुए हैं और उनका सिर गहन चिंतन की आनंद की मुद्रा में झुका हुआ है। तो यह मैंने देखा कि एक युवा और प्रौढ़ मूर्ति के पैरों पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। पैसे, फल, चावल और संतरे चढ़ाए जा रहे थे। मोमबत्तियां जलाई जा रही थी, अगरबत्तियां जलाई जा रही थी और मनोतियां की जा रही थी। मैंने एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी जिसने नीचे झुक करके 2 संतरे चढ़ा दिए। वह बुद्ध को अपनी आवाज लौटाने के लिए धन्यवाद दे रही थी। उसकी आवाज चली गई थी, लेकिन धर्म स्थल पर आने के बाद आवाज लौट आई। उसके मन में आस्था थी कि बुद्ध उसकी आवाज लौटा देंगे, बशर्ते वह निश्चित अनुष्ठान करे, उपवास करे और चढ़ावा चढ़ाए। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल थे। परिणाम यह हुआ कि उसका मस्तिष्क आस्था के बिंदु तक पहुंच गया। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज ठीक कर दी। कल्पना और अंधे विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक अद्भुत उदाहरण मेरे एक रिश्तेदार का है जो पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्हें टीबी हो गई थी और उनके फेफड़े बुरी तरह खराब हो गए थे। उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के घर जाकर बताया कि वह हाल ही में अजीब शक्तियों वाले एक घुमंतु सन्यासी से मिला था। यह सन्यासी यूरोप के एक बहुत मशहूर उपचारक धर्मस्थल पर काफी समय रहने के बाद लौटा था। वहां से वह ट्रू क्रॉस के एक छोटे टुकड़े को लाने में कामयाब हो गया था। ट्रू क्रॉस जो एक मध्ययुगीन अंगूठी में जड़ा हुआ है, और इस अंगूठी या क्रॉस के टुकड़े को छूने भर से सदियों से अनगिनत रोगी ठीक होते आ रहे हैं। जब बेटे ने यह सुना तो उसने सन्यासी को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया और उससे अंगूठी उधार मांगी। सन्यासी तैयार हो गया और बेटे ने स्वेच्छा से $500 का सामान सन्यासी को भेंट कर दिया। जब बेटे ने अपने पिता को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ से अंगूठी छीन ली। उन्होंने अंगूठी को अपने सीने से लगाया, मन ही मन प्रार्थना की और वो सो गए। सुबह तक वे ठीक हो चुके थे। क्लिनिक के सभी परीक्षणों की रिपोर्ट थी कि उन्हें टीबी नहीं है। इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं। इस चमत्कार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटी की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी। सच तो यह था कि उसने फुटपाथ से लकड़ी का एक सामान्य टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के यहाँ जाकर पुराने जमाने की डिजाइन वाली एक सोने की अंगूठी में जड़वा लिया। फिर उसने अपने पिता को यह अंगूठी दे दी। जाहिर है आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाए उस लकड़ी के टुकड़े से पिता का उपचार नहीं हुआ था। नहीं उपचार तो पिता की कल्पना शक्ति के कारण हुआ था, जो प्रबलता से बढ़ गई थी। इसके साथ ही पूर्ण उपचार की विश्वास भरी उम्मीद थी। कल्पना शक्ति आस्था व व्यक्ति परक भावना के साथ मिल गई और इन दोनों के मेल से उसके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति ने उपचार कर दिया। पिता को कभी पता नहीं चल पाया कि उनके साथ यह चाल चली गई थी।
अगर उन्हें यह बात पता चल जाती तो हो सकता है कि उन्हें वह बीमारी दोबारा हो जाती। बहरहाल उनकी टीबी कभी नहीं लौटी। वे टीबी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए और 15 साल बाद 89 साल की उम्र में अन्य कारणों से मरे। तो फ्रेंड्स, ये जो हम बोलते हैं ना कि ये अंधविश्वास है, लेकिन अगर वो अंधविश्वास है और आपको ठीक कर रहा है तो वो अंधविश्वास बुरा नहीं है। आपकी आस्था है, वो जो चीज है जिसमें आप ठीक हो रहे हैं वो आपकी आस्था है। ठीक है। तो जितने भी हमारे धर्म स्थल होते हैं, हम यहाँ भी जैसे कहीं हम कोई वैष्णो देवी जा रहा होता है, कोई खाटू श्याम जाता है, कोई हमारे इधर बालाजी जाते हैं, बहुत सारी ऐसे हमारे धर्म स्थल हैं कि उनसे हम बोलते हैं कि वहां की शक्ति किससे वो उत्पन्न हुई है। वहां की जो शक्ति है वो आप लोग की आस्था से उत्पन्न होती है। हर एक जगह जाकर के हर एक इंसान ठीक नहीं होता, जिसकी जहाँ आस्था होगी वो वहीं जाकर के उसको आराम मिलता है। राइट। सेम डॉक्टर का हाल होता है, कोई बोलता है कि इस वाले से फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, तो उस वाले से फर्क नहीं पड़ रहा। आपका विश्वास जहां होगा आप वहां जाकर के ठीक हो जाएंगे। और ये विश्वास क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ है जो आपको हील करता है, जो आपको ठीक करता है। शाश्वत उपचारक सिद्धांत, मतलब कि प्रिंसिपल जो है हीलिंग का, प्रिंसिपल क्या है? ये जो ये हील होते हैं इसका क्या प्रिंसिपल है? यह एक मान्य तथ्य है कि उपचार की सभी पद्धतियां बहुत आश्चर्यजनक उपचार कर सकती हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह किसी आंतरिक घटक और प्रक्रिया के कारण होता है जो सब में समान हो। सचमुच ऐसा ही है। उपचार का घटक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है और उपचार की जो प्रक्रिया है वो क्या है? आस्था है। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि जो उसकी हम अगर हम इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं कि द ऑर्गन ऑफ हीलिंग इज द सबकॉन्शियस माइंड एंड द प्रोसेस ऑफ हीलिंग इज फेथ। कि जो ऑर्गन है हीलिंग का वो क्या है? वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। और जो प्रोसेस करता है हीलिंग का वो कौन करता है? आपका फेथ करता है। राइट। तो ये बात है सारी की सारी जो मेन चीज है। इन आधारभूत सच्चाइयों के बारे में गहराई से सोचें। आपके मानसिक कार्यों का विभाजन करके एक कार्य चेतन मन को और दूसरा कार्य अवचेतन मन को सौंपा गया है। राइट। एक कार्य किसको सौंपा गया है? चेतन मन को, और दूसरा कार्य हमारे अवचेतन मन को। आपका अवचेतन मन सुझाव की शक्ति का हमेशा पालन करेगा। सुझाव की शक्ति कौन देता है? कौन देता है सजेशन? सजेशन हमारा कॉन्शियस माइंड देता है। और उसका पालन कौन करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपके शरीर के सभी कार्यों, स्थितियों और अनुभूतियों पर आपके अवचेतन मन का पूरा नियंत्रण होता है, पूरा कंट्रोल होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। जो सबकॉन्शियस माइंड हैज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द फंक्शंस, कंडीशंस एंड सेंसेशन ऑफ योर बॉडी। आप पक्के तौर पर जानते हैं कि जो सुझाव से सम्मोहित व्यक्तियों में किसी भी बीमारी के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। मतलब हम कोई भी सजेशन दे करके किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर हम बीमारी उत्पन्न करना चाहें तो उत्पन्न कर सकते हैं। किससे? हिप्नोसिस से। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल है ये। सम्मोहित अवस्था में दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार व्यक्ति को बुखार हो सकता है, उसका चेहरा लाल हो सकता है, या उसे सर्दी हो सकती है। आप व्यक्ति को सुझाव दे सकते हैं कि उसे लकवा मार गया है और वह चल नहीं सकता और ऐसा ही होगा। आप सम्मोहित व्यक्ति की नाक के नीचे ठंडे पानी का एक कप रखकर उसे बता सकते हैं कि इसमें नस्वार भरी है, इसे सूंघो, वह बुरी तरह और बार बार छींकने लगेगा। आपको क्या लगता है छींक किस कारण आई? पानी के कारण या सुझाव के कारण? सोच के बताइए। अगर आपको बताता है, कोई आपको बताता है कि उसे घास से एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने कोई कागज का फूल या खाली गिलास रख करके उसे कह सकते हैं कि ये घास है। उसमें एलर्जी के सामान्य लक्षण प्रकट हो जाएंगे। 100% बात है ये। इससे हमें पता चलता है कि शारीरिक लक्षण अवचेतन मन के कारण पैदा हुए थे। इन लक्षणों का इलाज भी कौन कर सकता है? सबकॉन्शियस माइंड ही कर सकता है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां जैसे ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिस, चीगवांग, चाइनीज है ये जो चीगवांग है, एक्यूपंक्चर है, नेचुरोपैथी है, ये उल्लेखनीय उपचार का दावा करती हैं। यही दावा दुनिया भर के विभिन्न धर्मों के अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं। यह स्पष्ट है कि ये सभी उपचार अवचेतन मन द्वारा किए जाते हैं जो एकमात्र उपचारक है। ध्यान दें कि अवचेतन मन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है आपकी उंगली के घाव को किस तरह भरता है? उंगली कट जाती है तो कैसे भर जाती है, कैसे वो घाव हमारा हो जाता है? सही। यह जानता है कि इसे
इसे कैसे करना है, कैसे हील करना है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर तो सिर्फ घाव के ऊपर पट्टी बांध देता है और क्या बोलता है कि ये जो है प्रकृति इसे ठीक कर देगी, उसने पट्टी बांधी वहां पे। लेकिन प्रकृति और कुछ नहीं है, बल्कि प्रकृति नियम का दूसरा नाम है, जो अवचेतन मन का नियम है, सबकॉन्शियस माइंड का जो है नियम है, वो है दैट इज द नेचर। आत्मरक्षा की सहज भावना प्रकृति का पहला नियम है। जो हम अपना रक्षा करते हैं, आत्मरक्षा, वो सबसे पहला नियम क्या है, प्रकृति का वो है। और आत्मरक्षा अवचेतन मन का सबसे प्रमुख काम है। आपकी सबसे प्रबल सहज भावना, सबसे सशक्त आत्म सुझाव है। कोई भी इंसान यहाँ पर बीमार होने के लिए पैदा नहीं होता है। सब किस लिए पैदा हुए हैं यहाँ पे, नेचर ने तो सबको ये दिया है कि सब हेल्दी रहे, लेकिन बीमार हम खुद को अपने ही सबकॉन्शियस माइंड से कर लेते हैं, कुछ कुछ सोच करके। तो ये क्या है, नेचर के खिलाफ है। नेचर कभी भी नहीं चाहता कि आप बीमार पड़े, राइट। बहुत अलग सिद्धांत, विभिन्न धार्मिक पंथों और प्रार्थना उपचार समूहों ने उपचार के कई अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। बहुत से लोग यह दावा करते हैं कि उनका सिद्धांत ही सही है। हमारे यहाँ पर और मतलब सभी देशों में है, ये थोड़ी सी रहता है कि हमारा सिद्धांत ज्यादा बेटर है या हमारी दवाई, हमारा तरीका ज्यादा अच्छा है। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि उनका सिद्धांत ही सही है, क्योंकि उनके तरीके से अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसा हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं, यह सही नहीं हो सकता है, क्योंकि वही वाली बात, जिसकी जहां आस्था होगी वो इंसान वहीं जाकर के सही होगा, राइट। जैसा कि आप जानते हैं, उपचार के बहुत से तरीके हैं। फ्रेंच एंटन मेस्मर एक ऑस्ट्रियन चिकित्सक थे जो पेरिस में इलाज करते थे। उन्होंने पाया कि वे बीमार के शरीर पर चुंबक लगाकर उसे चमत्कारी तरीके से ठीक कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा ये वाला, ये जो चीज है, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मैग्नेटिक उनसे जैसे एक्यूप्रेशर के अंदर भी मैग्नेट्स का करते हैं, या हम ब्रेस्ट पर वो मैग्नेट वगैरह लगा देते हैं, बैक में मैग्नेट लगाते हैं। तो ये चुंबक वाली एक भी एक थेरेपी और है, तो यहाँ पर भी वही चीज काम करती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड। उनके कांच और कई धातुओं के टुकड़ों से भी इलाज करके दिखाया। बाद में उन्होंने इन सभी वस्तुओं का प्रयोग छोड़ दिया और रोगी के शरीर पर हाथ फेर कर इलाज करने लगे। उनका दावा था कि उनके उपचार का असली स्रोत ये प्राणी चुंबकीयता है, यानी कि एनिमल मैग्नेटिज्म था। उनका सिद्धांत था कि उपचारक के हाथ से रहस्यमय चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित होकर रोगी के शरीर में पहुंच जाती है। मीन्स हम बोलते हैं ना कि जैसे हम अपने हाथ से कर रहे हैं, तो हमारे हाथ से क्या निकलेगी, मैग्नेटिक पावर निकलेगी और दूसरे के बॉडी में पहुंच जाएगी। अब सबका अपना अपना तरीका है। मैस्मर ने उपचार के इस तरीके को मैस्मेरिज्म नाम दिया। आज हम इसे सम्मोहन के नाम से जानते हैं, जो हम हिप्नोटिक करके पूरा हील करते हैं। दैट इज द उस वो तरीका है। ये मैस्मर की सफलता से जलने वाले दूसरे डॉक्टरों का दावा था कि सिर्फ सुझाव देकर ही उन्होंने अपने सभी उपचार किए थे। बहरहाल, जब दबाव देकर पूछा गया तो डॉक्टर को मानना पड़ा कि वे यह नहीं जानते थे कि सुझाव की शक्ति से इतने अद्भुत परिणाम कैसे मिले। सुझाव की शक्ति से इतने अद्भुत परिणाम क्यों मिल रहे थे, क्योंकि जो सुझाव जिसको दिए जा रहे हैं वो उनका, उन पेशेंट्स का उनके ऊपर इतना ज्यादा फेथ होगा कि वो उसकी बात मानते होंगे, तो वो मान जाते हैं। ये सभी समूह मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, ऑस्टियोपैथ्स, कायरोप्रैक्टर्स, उपचारक और हर तरह के धार्मिक समूह एक ही शाश्वत सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं, जो अवचेतन मन में मौजूद है। हर व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि उपचार उनके सिद्धांत के कारण हुआ है, लेकिन सच्चाई कोसों दूर है, राइट। सच्चाई जो है वो कोसों दूर है। सभी प्रकार की उपचार की प्रक्रिया एक निश्चित सकारात्मक मानसिक नजरिया है, एक अंदरूनी नजरिया या सोचने का तरीका, जिसे आस्था कहा जाता है। उपचार विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण होता है। किससे होता है, विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण। यदि आपका विश्वास नहीं होगा, आपको उम्मीद नहीं होगी, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते। जो अवचेतन मन को सशक्त सुझाव देती है, इसी से उपचारक शक्ति मुक्त होती है। एक व्यक्ति जिस तरीके से ठीक होता है, दूसरा भी उसी तरीके से ठीक होता है। हाँ, यह हो सकता है कि दोनों के सिद्धांत या तरीके भिन्न हो, लेकिन उपचार की प्रक्रिया एक ही है, और वह है विश्वास। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है, आपका अवचेतन मन। उपचारक शक्ति क्या है, आपका अवचेतन मन है। आप अपना मनपसंद सिद्धांत, विश्वास और तरीका चुन लें। आप विश्वास रखें, अगर आपको विश्वास है तो आपको परिणाम अवश्य मिल जाएंगे, परिणाम अवश्य मिल जाएंगे। ठीक है। पैरासेल्स के विचार, इसे अभी हम एक सेकेंड अभी पढ़ते हैं। हम्म।
पैरासेल्स के विचार, फिलिप्स पैरासेल्स, ये बात है 1493 से लेकर 1541, एक मशहूर स्विस अल्केमिस्ट, कीमियाकार और चिकित्सक थे। ठीक है, जो कीमिया होती है उनकी कीमियाकार थे वो। वे अपने जमाने के मशहूर उपचारक थे। उन्होंने एक बात कही थी जो आज वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य है। आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम समान ही मिलेंगे। अगर मैं सेंट पीटर की प्रतिमा पर उतना ही विश्वास करता हूँ जितना कि स्वयं सेंट पीटर में करता, तो मुझे वही परिणाम मिलेंगे जो मुझे सेंट पीटर से मिलते। यह अंधविश्वास है। बहरहाल आस्था चमत्कार करती है, और आस्था सच्ची हो या झूठी, यह हमेशा वही चमत्कार करेगी। अब देखिए, हम भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान की मूर्ति क्या कर जाकर के हम मन्नत मानते हैं, या कुछ भी हम बोलते हैं कि भाई ये ठीक हो जाए या वो हो जाए, आपका विश्वास होता है और आप वहां जाकर के ठीक हो जाते हैं। तो वो विश्वास ऐसे होता है कि जैसे स्वयं जो है आप उन्हीं से ही बात कर रहे हैं। मूर्ति है वो ठीक है, लेकिन आस्था कहाँ है? आस्था आपके अंदर की आस्था है, आपका विश्वास, आपके अंदर का विश्वास जो है वो आपको ठीक कर रहा है। आप राइट। पैरासेल्स के विचारों को 16वीं शताब्दी में इतालवी दार्शनिक पियत्रो कॉम्पेनेजी ने दोहराया। उन्होंने लिखा था, हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, खासकर जब ये दोनों ही चीजें रोगी और उसे प्रभावित करने वाले के बीच प्रवाहित हों। जो उनको कर हील कर रहा है वो, और जो पेशेंट है उनके बीच में, मतलब एक इमेजिन करता है, दूसरा इमेजिन करवाता है। तो दोनों के अंदर ये जो चीज होती है, इनका अगर तालमेल ठीक बैठ जाता है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। विश्वास भी, उसके ऊपर भी विश्वास होना चाहिए जो हीलर है। निश्चित स्मृति चिन्हों के प्रभाव से होने वाले उपचार उनकी कल्पना और आत्मविश्वास के प्रभाव है। नीम हकीम और दार्शनिक जानते हैं कि अगर किसी संत की अस्थियों की जगह किसी सामान्य इंसान की अस्थियों को रख दिया जाए, तब भी बीमारों को उतने ही लाभकारी परिणाम मिलेंगे, बशर्ते उन्हें यह यकीन हो कि यही सच्चे स्मृति चिन्ह है। देखिए कितनी बड़ी बात है। मीन्स कि हम अपने माइंड से सोच रहे हैं कि यह जो है उसी साधु की ही वो है, स्मृति चिन्ह है। चाहे वो किसी और का हो, लेकिन आपके दिमाग के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि हाँ, विश्वास होना चाहिए आपको। राइट। जरा सोचें कि इसका क्या मतलब है। अगर आप संत की अस्थियों की शक्तियों, या किसी जगह के पानी के उपचारक गुणों, या मेरे ऑस्ट्रेलियाई रिश्तेदार की तरह लकड़ी के टुकड़ों के चमत्कारी परिणामों में यकीन करते हैं, तो आपको परिणाम जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपके अवचेतन मन को सुझाव दिया गया है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी, जैसे क्रिस्टल को यूज करता है कि इस क्रिस्टल से ऐसा हो जाएगा, कोई कहता है मैं पिरामिड से हो जाएगा। उनके अपनी डायमेंशन होती हैं। हम ये नहीं कहते कि उनकी डायमेंशन की शक्तियां नहीं होती हैं, लेकिन वो डायमेंशन या वो उनकी जो एनर्जी है वो तब भी काम नहीं करेगी अगर आप नहीं उनको मानेंगे, या मतलब आपको विश्वास नहीं होगा। तो वो ही शक्ति जो दूसरे के घर में चमत्कार कर रही है, दूसरे के जीवन में चमत्कार कर रही है, वो आपके को 0/0 आपका देगा परिणाम। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है, आपको उनके ऊपर बिल्कुल भी आस्था नहीं है, तो आपको उसका फल नहीं मिलने वाला है। परिणाम कब मिलते हैं? जब हमारा बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है, आपका विश्वास बहुत अच्छा होता है, आपको उसके अंदर आस्था होती है, तभी परिणाम मिलते हैं। क्योंकि आपके अवचेतन मन को सुझाव दिया जाता है, जो भी सुझाव दिया जाता है अगर आप उसे मान लेते हैं तो वेल एंड गुड। तो क्योंकि लास्ट में क्या है, उपचार कौन करता है? उपचार तो आपका अवचेतन मन ही करता है। राइट। अब यहाँ पर कुछ आपको मैं सबकॉन्शियस माइंड के वो एग्जाम्पल्स हैं, प्रयोग हैं जो इन्होंने किए थे, बर्नहिम ने किए थे, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बर्नहिम के प्रयोग हैं ये। हिपोलाइट बर्नहिम 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के नैन्सी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। वे उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने यह स्पष्ट किया था कि चिकित्सा द्वारा रोगी को दिए गए सुझाव अवचेतन मन की शक्ति के कारण परिणाम देते हैं। राइट। बर्निम ने एक आदमी की कहानी बताई जिसकी जीभ को लकवा मार गया था। हर तरह का इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उस आदमी के
डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक नया यंत्र, क्योंकि वह भी विश्वास नहीं हो रहा ना, तो अब कुछ नया चाहिए, तो उसने उसे बताया कि मुझे ना एक नया यंत्र मिल गया है जो तुम्हारी समस्या को बिल्कुल ठीक कर देगा। इसके बाद में उसने, डॉक्टर ने क्या किया, उसके मुंह में एक जो पॉकेट में थर्मामीटर रखते हैं वो वाला थर्मामीटर उसके मुंह में लगा दिया वो, और मरीज को लगा कि यह वही यंत्र है जो उसे ठीक कर देगा। कुछ ही पल में वह खुशी से चिल्लाने लगा। जब वह फिर से अपनी जीभ घुम उसने अपनी जीभ को घुमाया तो उस जीभ को वो घुमा सकता था। बढ़ने आगे कहते हैं, हमारे प्रकरणों में इसी तरह के कुछ तथ्य मिलेंगे। एक युवती मेरे ऑफिस में आई, 4 हफ्ते से उसकी आवाज पूरी तरह चली गई थी। जांच पड़ताल के बाद मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया कि कई बार बोलने की क्षमता बिजली के प्रयोग से तत्काल लौट आती है। राइट, वो अपने स्टूडेंट्स को बता रही चीज, क्योंकि इससे सुझाव दिया जा सकता है। मैंने अपना इंडक्शन इंडक्शन एपरेटस बुलवाया। मैंने उसके स्वर यंत्र, लैरिंग्स हमारे गले में होता है, जो बीच में एक लंबी सी जगह वो होती है, लैरिंग्स बोलते हैं उसको। तो उन्होंने क्या किया, उस स्वर यंत्र को थोड़ा सा ऐसे करके हिलाया, तो फिर उन्होंने बोला कि अब तुम बोल सकती हो। एक ही पल में मैंने उससे बुलवाया, बोलो ए, तो उसने ए बोला। फिर उसने बी बुलवाया, उसने बी बोल दिया। फिर उसने बोला मारिया, तो वो ने मारिया बोल दिया। फिर वो स्पष्ट सा मतलब क्लियर क्लियर वो बोलती रही, उसकी आवाज दोबारा लौटाई। देखिए, अब यहाँ क्या है, ये सबकॉन्शियस माइंड की ही पावर है। क्यों? क्योंकि वो उनके ऊपर विश्वास कर रही है। विश्वास करने के साथ में क्या हो रहा है, जो जो वो बोल रहे हैं वो हो रहा है उनके साथ में। यह बर्निम आस्था की शक्ति और रोगी की आशा के बारे में बता रहे हैं, जिसने अवचेतन मन को सख्त सुझाव दिया था। अब एक और है इसमें कि सुझाव से फोड़े उत्पन्न करना। तो बर्निम बताते हैं कि उन्होंने एक मरीज की पीठ पर डाक टिकट चिपका कर, वो स्टाम्प पेपर में होते हैं ना, वो स्टाम्प पोस्ट के जो होती है स्टाम्प्स, उनको क्या किया, उन्होंने पीछे से चिपका दिया। डाक टिकट चिपका कर उसे सुझाव दिया कि उसे फोड़ा हो गया है। अब फोड़ा नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने चिपका के ये बोल दिया कि तुम्हारे यहाँ पे ऐसे ऐसे फोड़ा हो गया है। ठीक है। इस तरह के प्रदर्शनों की पुष्टि दुनिया के कई हिस्सों में कई डॉक्टरों के प्रयोगों और अनुभवों में हुई है। प्रमाणों को देखते हुए शंका की कोई गुंजाइश नहीं है कि मौखिक सुझाव देकर रोगियों के शरीर में संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। खून निकलने के कारण सुझाव से खून भी निकलवाया जा सकता है। इसे प्रदर्शित करते हुए डॉक्टर एम गुरु ने एक व्यक्ति पर सम्मोहन करके उसे सुझाव दिया, आज दोपहर 4 बजे तुम मेरे ऑफिस में आओगे, इस कुर्सी पर बैठोगे और सीने पर हाथ बांध कर बैठोगे, तो इसके बाद तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। दोपहर को उस युवक ने ठीक वैसे किया जैसे उसे सजेस्ट किया गया था। जब उसने अपने हाथ बांध लिए तो उसके बाएं नक, जो नॉस्ट्रिल है, उससे खून की कुछ बूंदें आकर के बाहर निकल गई। एक और मौके पर गुरु ने एक रोगी को हिप्नोटाइज किया और उसका नाम उसकी जो वो थी, लेफ्ट वाला हैंड था, उसके ऊपर एक औजार की नोक से लिख दिया। फिर गुरु ने कहा, आज दोपहर 4 बजे जब तुम सो जाओगे, मेरी खिंची लाइनों पर तुम्हारे हाथ से खून निकलेगा, इससे तुम्हारा नाम हाथ पर उभर आएगा। उस दोपहर रोगी पर नजर रखी गई। 4 बजे वह सो गया। उसकी बाई बाहां पर अक्षर चमकने लगे और कई जगहों पर खून की बूंदें भी दिखने लगी। हालांकि अक्षर धीरे धीरे मिट गए, लेकिन 3 महीने बाद भी वे धुंधले धुंधले दिख रहे थे। इतनी शक्ति है अवचेतन मन की। ये तथ्य पहले बताई गई दो आधारभूत मान्यताओं को सही साबित करते हैं। अवचेतन मन हमेशा सुझाव की शक्ति का पालन करता है और शरीर के कार्यों, अनुभूतियों और स्थितियों पर पूरा नियंत्रण करता है। पहले जो भी एग्जाम्पल्स बताए गए हैं उनके अंदर क्या था कि नाट्य के तरीके से दिए गए सुझाव बहुत असामान्य स्थितियों को प्रेरित कर सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि व्यक्ति अपने दिल में जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। राइट, जैसा आप अपने दिल में सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। राइट, एज ए मैन थिंक इन हिज हार्ट, सो इज ही। अब यहाँ पर आते हैं कुछ याद करने लायक विचार। बहुत ही इंपॉर्टेंट विचार हैं ये, इनको आपने बहुत ध्यान रखना है। खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में है। जान लें कि आस्था जमीन में बोए गए बीज की तरह है। यह अपनी
तरह के फल देती है। अपने मन में विचार का बीज बोलें, इसे उम्मीद का पानी और खाद दें, यह वास्तविकता में बदल जाएगा। किसी पुस्तक, नए आविष्कार या नाटक का विचार आपके मस्तिष्क में हकीकत है, इसलिए आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि यह इस समय आपके पास है। अपने विचार, योजना या आविष्कार की वास्तविकता पर यकीन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो यह प्रकट हो जाएगा। किसी और के लिए प्रार्थना करते समय यह जानने की पूर्णता, सुंदरता और आदर्श का आपका आंतरिक ज्ञान किसी दूसरे के अवचेतन मन के नकारात्मक स्वरूप को बदल सकता है तथा अद्भुत परिणाम दे सकता है। आप विभिन्न धर्मस्थलों पर जिन चमत्कारी उपचारों के बारे में सुनते हैं, वे कल्पना शक्ति और अंधी आस्था के कारण होते हैं, जो अवचेतन मन पर कार्य करके उपचारक शक्ति को मुक्त करती है। सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज शरीर पर तब तक प्रकट नहीं हो सकती जब तक कि उसके अनुरूप मानसिक संरचना ना हो। आपके जब तक वो माइंड के अंदर ना हो तब तक वो नहीं होएगा। सम्मोहन के सुझाव से लगभग हर रोग के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। राइट। इससे पता चलता है कि आपके विचार कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं। उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है और वह है आस्था। हीलिंग किससे होती है? सिर्फ आपकी आस्था से होती है, आपके विश्वास से होती है। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है और वह है आपका अवचेतन मन। चाहे आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या हो झूठी, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखें, इतना ही काफी है। राइट। आपने क्या देखना है कि जो आस्था है या जो विश्वास हम कर रहे हैं वो हमने क्या दिया गया है, अपने माइंड को एक थॉट दिया है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको 100% इनके रिजल्ट मिलेंगे। राइट। तो आज का जो हमारा चैप्टर था वो टोटल ये चैप्टर था और बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। बस इसके अंदर मेन जो बातें बताई गई है वो यही है कि अगर आपको हीलिंग, अपनी बॉडी की हीलिंग करनी है तो आपको पॉजिटिव थॉट, ऐसे थॉट जो आपकी बॉडी को हील करें, इस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो थॉट देने हैं। या आप जहाँ भी अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो चाहे आप किसी भगवान के पास जाते हैं या किसी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, जहां भी आप जा रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है या कोई डॉक्टर है, उनमें विश्वास आप रखेंगे पूरा और अपने मन को भी पॉजिटिव आप वो करते रहेंगे, मेडिटेशन करके पॉजिटिव थॉट देते रहेंगे, तो क्या होगा, आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। राइट। अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो 5th चैप्टर, आधुनिक युग में मानसिक उपचार। अभी तो हमने क्या किया था, एंशियंट जो हमारा युग था उसके बारे में, प्राचीन काल में जो चीजें चल रही थी। अब हमारा मॉडर्न जो एज है उसके अंदर कैसे ये उपचार किया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट अपने उसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। राइट। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से आज्ञा लेती हूँ, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए, जुड़े रहें और अपना चैप्टर्स को पढ़ के आनंद लेते रहें और लाभ लेते रहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।